हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पोएटेस की एक पोएम जिसका नाम है विलेज सॉन्ग और वो इंडियन पोएटेस हैं सरोजनी नायडू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना इस सेशन को। तो यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो बता रहे हैं कि जो दो लोगों के बीच की जो मानसिकता होती है उसे ये पोएटेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक यंग डॉटर के बारे में बात की जा रही है। इन दोनों का ये कन्वर्सेशन है जिसके बारे में इस पोयम में लिखा गया है। तो इसका जो सार है वो ये है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उसकी बेटी नेचर की तरफ जाए, क्योंकि माँ यहाँ पर मटेरियलिस्टिक मीन्स भौतिकवादी वस्तुओं को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कह रही है कि इस संसार में बहुत ही ज्यादा सुख है, यदि तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से काट सकती हो, लेकिन जो उसकी बेटी है वो सुख शांति के लिए जंगल में जाना चाहती है और उसकी शादी भी होने वाली है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं रुकना चाहती, वो जाना चाहती है। तो चलिए आप देखते हैं कि पोयम में कहा क्या जा रहा है। हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर जो उसकी बूढ़ी लेडी है, माँ है, वो बोल रही है कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? और जो तुम्हारी ये आभूषण हैं, इनको तुम इस तरह हवा में क्यों फेंक रही हो? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? क्या तुम अपनी इस माँ को भी छोड़ दोगी जो तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा करती है, तुम्हें पालती है, खाना खिलाती है, इतना बड़ा करती है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? और क्या तुम उस लवर को भी छोड़ दोगी जो किसमें घोड़े में सवार होके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसे भी दुखी कर दोगी? तो ये माँ के क्वेश्चन है उस यंगर डॉटर से जो कि जंगल को जा रही है। तो चलिए अगले स्टेंजा में देखते हैं कि उसकी बेटी अपनी माँ को क्या आंसर देती है, उसे क्या बताती है। इस सेकेंड स्टेंजा में उसी के बारे में बताया गया है। मदर माइन, मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ, मैं वाइल्ड जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा मीन्स एक फ्लावर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ चंपा के पुष्प और चंपा की जो कलियां हैं वो खिलती हैं, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन। तो यहाँ पर जो ये कोयल है इसका मतलब होता है कोयल। जो कोयल की आवाज होती है वो जिस तरह से नदियों में और जो द्वीपों में गूंजती है, उसकी जो प्रतिध्वनि आती है, जहां पर लोटस मीन्स कमल का जो पुष्प होता है और लिलीज मीन्स जो ये भी एक फ्लावर है जहां पर ये चमक रहे हैं, लोटस और लिलीज जहां पर चमक रहे हैं, कोयल की जो ध्वनि होती है, जो रिवर्स में उसकी वॉइस आती है, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी, जो परियां होती हैं, फॉग मीन्स यहाँ पर फेरी फॉग मीन्स है कि जो परियां होती हैं, द वॉइस ऑफ, उन परियों की जो आवाज है वो क्या कर रही है, मुझे बुला रही है, कॉलिंग मी। यदि आप सुन पाओ तो आप भी उसे सुन सकती हो। ओ लिसन मीन्स आप भी सुन सकती हो। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यहाँ पर जो उसकी माँ है डॉटर की, वो फिर से क्वेश्चन करती है और आंसर देती है, और मतलब एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये जो संसार है ये बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत ही प्लेजर है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, मतलब कि जैसे कि जो ब्राइडल सॉन्ग्स होते हैं और जो क्रेडल सॉन्ग होते हैं, और सैंडल मीन्स यहाँ पर चंदन है, और सेंटेड लेजर
तुम यदि चाहो तो इन सब का आनंद ले सकती हो। मतलब जो शादी के माहौल पर गाए जाने वाले गाने होते हैं, किसी बच्चे के जन्म पर जो गाने गाए जाते हैं, तुम इन सब का आनंद ले सकती हो। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, तुम इस चंदन की खुशबू को भी बहुत ही आराम से महसूस कर सकती हो, फील कर सकती हो। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, और जो तुम्हारे शादी का जो जोड़ा है वो अभी कहाँ पर है? लूम में है, जहाँ पर ये जोड़े मतलब जहाँ पर कपड़े बनते हैं, वहीं पर अभी तुम्हारे शादी का जोड़ा है, वो अभी तक आया नहीं है। सिल्वर एंड सफ्रॉन ग्लोइंग, और जो उसका तुम्हारे जो ये क्या है, शादी का जो जोड़ा है उसका जो कलर है वो सिल्वर एंड सफ्रॉन है, वो जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। मतलब कि तुम्हारे शादी का जो जोड़ा है वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी लूम में ही है, जिसका कलर है सिल्वर एंड सैफ्रॉन कलर। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, मतलब कि जो तुम्हारे भोजन है, मतलब तुम्हारे शादी में जो भोजन बन रहा है वो क्या है? पक रहा है, अभी वो प्रिपेयर हो रहा है, मतलब कि तैयार किया जा रहा है, सारे काम शुरू हैं और वो भी चल रहा है कि मतलब कि खाना भी जो पकवान बनते हैं वो बन रहे हैं। और इधर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो? ये सब होते हुए भी तुम कहाँ जा रही हो? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव काइंडनेस ऑफ सॉरो, यहाँ पर जो उसकी बेटी है, डॉटर है, वो बोल रही है कि जो ये ब्राइडल सॉन्ग होते हैं और जो क्रेडल सॉन्ग होते हैं, ये दुख के टुकड़े रखते हैं। मतलब कि यहाँ पर सौरो दुख के जो टुकड़े रखते हैं। द लॉफ्टर ऑफ द सन टूडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, और जो ये हंसी है ये सिर्फ आज के, ये जो सुबह की खुशी है ये सिर्फ आज के लिए ही है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, और जो ये हवाएं हैं, जो मौत की हवाएं हैं, ये कल के लिए हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि भौतिकवादी वस्तुओं में कोई फंस जाता है तो वो उनसे नहीं निकल पाता। ये कुछ दिन के लिए तो खुशी देंगी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होती हैं, कुछ दिन बाद ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। मतलब कि जब डेथ होने वाली होती है तो ये सब बहुत ही बेकार लगता है कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उसी के बारे में बोल रही हैं। द स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो जंगल के जो साउंड है वो बहुत ही मधुर होते हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जहाँ पर जंगल में जो धाराएं जैसे कि नदियां होती हैं, उनकी जो धाराएं बह रही होती हैं, उनसे जो आवाज निकलती है वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही मधुर होती है। ओ मदर माइन, ओ मेरी प्यारी माँ, आई कांट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, क्योंकि जो वो परियां हैं, जो जंगल में परियां रह रही हैं, वो मुझे बुला रही हैं। क्या कर रही हैं? बुला रही हैं। तो दोस्तों आज की इस पोएम को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी, और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक